Hello friends, this is the 12th example of deterministic finite automata. The question is the language accepting the string ending with 10 or 00 over input set sigma is equal to 0,1. ओके मीन्स यहाँ पे इनपुट क्या है अपने पास, तो सिग्मा इज इक्वल टू दी 0,1. ओके और लैंग्वेज क्या डेवलपमेंट होगी, लैंग्वेज एल इज इक्वल टू दी, जो भी स्ट्रिंग आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो एंडिंग विथ क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, अदरवाइज 00 होनी चाहिए. अगर मैं स्टार्टिंग अगर 10 से करूँ, ठीक है, तो अगर मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी तो 10. ओके देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 0 तो एंडिंग विथ 10, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 10, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 00 एंडिंग विथ 10, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 11 एंडिंग विथ 10, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 01 एंडिंग विथ 10, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 10 एंडिंग विथ 10, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 01 01 11 01 एंडिंग विथ 10, ओके ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर 11 00 10 ये भी पॉसिबल है, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स तक. ओके तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ वो किसके लिए हुआ, तो एंडिंग विथ 10 के लिए हुआ. ठीक है, और सेम फॉर आप 00 के लिए भी एज्यूम करना है. तो अगर स्ट्रिंग एंडिंग विथ 00 है दैट मीन्स उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो एंडिंग मीन्स मिनिमम स्ट्रिंग 00 हो सकती है. ठीक है, देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 0 तो एंडिंग विथ 00, ये भी पॉसिबल है. स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 00, ये भी पॉसिबल है. ओके देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 00 एंडिंग विथ 00, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 11 एंडिंग विथ 00, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 01 एंडिंग विथ 00, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 10 एंडिंग विथ 00, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ 10 10 01 01 एंडिंग विथ 00, ये भी पॉसिबल है. देन आफ्टर 11 00 11 00, ये भी पॉसिबल है, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स तक. ठीक है, तो इसमें आप कोई भी लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हो, बट उसमें कंडीशन क्या है कि जो भी स्ट्रिंग है वो आइदर 10 से एंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज 00 से एंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर. तो अब इसका डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डेवलपमेंट करते. तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट क्या होगा अपने पास, तो Q0 इज द इनिशियल स्टेट. ओके और यहाँ पे क्या है अपने पास, तो दो पॉसिबिलिटी है, स्ट्रिंग एंडिंग विथ 10 भी होनी चाहिए और 00 भी होनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं दो स्टेट ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मीन्स Q1 और Q2. Q2 इज द फाइनल स्टेट फॉर द स्ट्रिंग एंडिंग विथ 10. अगर 10 है, ठीक है, तो ये 1 हो गया एंड देन आफ्टर ये 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाए, जो मिनिमम स्ट्रिंग आपकी 10 है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, तो एक्सेप्ट. ठीक है, सेम फॉर अगर मिनिमम स्ट्रिंग अगर 00 एज्यूम कर रहा हूँ तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या डेवलपमेंट होगा, Q3. ओके एंड दी Q4 इज द फाइनल स्टेट. ओके और Q0 में से आप यहाँ पे जा रहे हो 0, देन आफ्टर Q3 में से 0 तो Q4. ओके मीन्स 10 तो Q2 इज अ फाइनल स्टेट एंड द 00 मीन्स द Q4 इज द फाइनल स्टेट. ओके तो जो मिनिमम स्ट्रिंग थी वो उसके लिए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डेवलपमेंट हो चुका है. क्लियर. ओके देन आफ्टर अगर नेक्स्ट स्ट्रिंग की बात करो तो 0 1 0 तो 0. ओके बिकॉज दी स्टार्टिंग विथ 0 है तो 0 1 0, तो मैं यहाँ पे सेल्फ लूप में भी 1 लिख सकता हूँ. रीजन दैट बिकॉज दी स्ट्रिंग एंडिंग विथ 10 है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप में 1 यूज किया, तो 0 1 एंड 0, तो फाइनल स्टेट में पहुंच गए. मिस ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है. ठीक है, देन आफ्टर 110 अगर 110 की बात करूँ तो स्टार्टिंग विथ 1 हो रहा है. ओके एंड द Q1 पे अगेन आया तो 10 से एंड हो रही है. ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे भी सेल्फ लूप में 1 यूज कर सकता हूँ. तो 1 ये 1 और 0, दैट मीन्स ये फाइनल स्टेट में आप पहुँच गए. देन आफ्टर 0010 के लिए बात करूँ तो 00. ओके एंड दी 10 तो 00 यहाँ पे आया. ओके देन आफ्टर दी 10 तो 10 आपको करना है अगेन, तो मीन्स आप क्या करोगे 0. ओके देन आफ्टर यहाँ पे 0 हो गए. देन आफ्टर आपको 1 चाहिए और लास्ट में आपको क्या चाहिए, तो 0 चाहिए.
ठीक है। तो मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो Q3 स्टेट है, तो Q3 स्टेट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो Q3 स्टेट है यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, 0 0, ओके, यहाँ पे वापस वो आया, ये क्या आया था, तो 1, देन आफ्टर दी 0 मीन्स आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर 111 ऑफ 0, अगर 111 के लिए बात कर रहे हो तो 1, देन आफ्टर 2 टाइम्स 1 एंड द 0, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। देन आफ्टर 0110, तो 0, ओके, देन आफ्टर 1, ओके, देन आफ्टर अगेन 1 मीन्स 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और 0, ओके, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। देन आफ्टर 1010, ओके, तो ये 1, देन आफ्टर 0, ओके, अगेन 1, ठीक है, आपको अगेन यहाँ पे 1 चाहिए, दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगेन सेम लॉजिक यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे Q2 पे मैं 1 कर रहा हूँ, ओके, तो मीन्स 1 0, देन आफ्टर 1, ओके, एंड द 0, तो स्ट्रिंग एंडिंग विथ 1 0 हो गई, मिस स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। देन आफ्टर अगर बड़ी स्ट्रिंग के लिए बात करो तो 0 1 0 1, देन आफ्टर 0, देन आफ्टर आपको 1 चाहिए तो 1, देन आफ्टर 2 टाइम्स 1 0 1 1 एंड 0, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर अगर नेक्स्ट स्ट्रिंग की बात करो तो 11001010, तो चेक कर लेते हैं अपने 1, ये 1 मीन्स 2 टाइम्स 1 तो हो गया और 2 टाइम्स 0 चाहिए, तो ये 0 और 2 टाइम्स 0, तो मैं यहाँ पे सेल्फ लूप में भी मैं 0 लिख सकता हूँ। रीजन क्या है सेल्फ लूप में 0, बिकॉज दी स्ट्रिंग एंडिंग विथ 0 है, ठीक है, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तो भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 1 0 0 1 0 1 एंड 0, दैट मीन्स दी फाइनल स्टेट, ओके, मीन्स ये स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो गई, तो एक्सेप्ट, ओके। देन आफ्टर मिनिमम स्ट्रिंग 00 की बात करो, ये तो एक्सेप्ट ही है। देन आफ्टर 3 टाइम्स 0, अगर 3 टाइम्स 0 तो 0 0, और सेम लॉजिक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मीन्स दी 0, ठीक है, तो 0 0 0, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। देन आफ्टर 100, तो 1 0 0, तो एक्सेप्ट हो गई। देन आफ्टर 4 टाइम्स 0, वो तो 0 0, देन आफ्टर 2 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, ओके। देन आफ्टर 1100, तो 1 1 0 एंड 0, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो गई, ओके, क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट स्ट्रिंग इज 0100, 0 1 0 एंड 0, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। देन आफ्टर 1000, तो 1 0 2 टाइम्स 0, मीन्स ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो गई। देन आफ्टर अगर बड़ी स्ट्रिंग की बात करो तो 1 मीन्स बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है, तो 1 0 1 00 1 0 1 00, ओके, तो 1 0, देन आफ्टर 1 0 0, ओके, 1 0 1 0 0, ओके, ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो गई। देन आफ्टर यहाँ पे चेक करो 11 मीन्स 1 1 0 0 1 1 0 एंड 0, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मेन चीज आपको कैसे पता चलेगा कि ये DFA कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज दी यहाँ पे आप चेक करो तो जो Q0 स्टेट है वहाँ पे 0 और 1 इनपुट दोनों हो गए, सेम फॉर लॉजिक Q1 में भी 0 एंड 1 इनपुट हो गए और Q2 में भी 0 एंड 1 इनपुट हो गए, क्लियर। और यहाँ पे चेक करो तो Q3 है वहाँ पे भी 0 एंड 1 इनपुट है, और जो Q4 स्टेट है वहाँ पे भी 0 एंड 1 इनपुट है, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट DFA हुआ, और इसमें कोई भी स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट करवा सकते हो, जो स्ट्रिंग एंडिंग विथ क्या होनी चाहिए, 1 0, अदरवाइज थी 0 0, ओके। थैंक यू सो मच।